Australia. This is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे जगदीश और आपका स्वागत है रेडियो मनपसंद पर। इस प्रोग्राम में हमेशा हम बातें करते हैं कुछ पुरानी फिल्मों की और सुनते हैं कुछ सदाबहार गाने। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बातें की थी पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी के साथ और सुने थे उनकी पसंद के कुछ गाने। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा, तो चलिए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार रामनाथ जी। तो चलिए जान लेते हैं आपकी पसंद का अगला गाना कौन सा है। धन्यवाद। मैं आप लोगों को 1991 में ले चलता हूं। एक फिल्म आई थी लेकिन, जिसे लता मंगेशकर जी ने प्रोड्यूस किया था, गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया। इस फिल्म के म्यूजिक लता जी के भाई हृदयनाथ जी ने कंपोज किया। आप जानते हैं हृदयनाथ बहुत अच्छे कंपोजर हैं एंड मराठी फिल्म्स में तो काफी काम कर चुके हैं, लेकिन हिंदी फिल्म में उनको इतना मौका नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बहुत ही कॉम्पिटेंट और गुणी कंपोजर। रामनाथ जी, हृदयनाथ मंगेशकर ने लेकिन के अलावा और भी कुछ हिंदी फिल्मों को संगीत दिया था। उनमें से एक है मशाल, जो आई थी 1984 में और जिसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। दिलीप कुमार इसके हीरो थे, वहीदा रहमान थी, अनिल कपूर और रति अग्निहोत्री भी थे। इसका एक गाना मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, एक बहुत ही बढ़िया गाना था। राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी 1981 में जिसका नाम था धनवान, और उसमें एक बहुत ही बढ़िया गाना था और जिसे गाया था सुरेश वाडकर और लता जी ने, और वो गाना था ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। 1982 में स्मिता पाटिल और गिरीश कर्नाड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सुबह। उसमें लता जी की गाई एक प्रार्थना थी, बहुत ही बढ़िया प्रार्थना है वो, तुम आशा विश्वास हमारे। नाउ ये लेकिन में बहुत खूबसूरत म्यूजिक था। एक सबसे पहले तो ये पिक्चर ही बहुत अच्छी थी। इसका लोकेशन राजस्थान में, इसकी स्टोरी लाइन गुलजार साहब की और डायरेक्शन भी गुलजार साहब ने किया था, बहुत अच्छा था। इसमें खासकर इसकी म्यूजिक बहुत ही बढ़िया था। आप सब जानते होंगे लता जी का फेमस सॉन्ग यारा सीली सीली, yes. इस फिल्म से। और दो और गाने थे लता जी के ही आवाज में, केसरिया बालमा और सुनियो जी अरज मारियो, बहुत बढ़िया सॉन्ग थे, बहुत ही अच्छे थे गीत। लेकिन मेरा पसंदीदा गाना इस फिल्म से सुरमई शाम इस तरह आए, सुरेश वाडकर जी ने गाया है इस गीत को। और ये मुश्किल गाना है, काफी बारीक हरकतें हैं इसमें, कोई आसान गाना नहीं है। ये सुरेश वाडकर जैसा लर्नड क्लासिकल म्यूजिशियन ही गा सकता था ये गाना। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ सुरेश वाडकर है। वैसे तो उन्होंने बहुत गाने गाए हैं हिंदी में भी। उनका ऐ जिंदगी गले लगा ले, गमन में सीने में ले जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, ये जयदेव साहब का कंपोजिशन, वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन ये गाना है मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये गाने की और एक खासियत है, ये सनसेट में शूट किया गया है, ट्वाइलाइट। आप उसे फील कर सकते हैं सनसेट ये गाना के दौरान। आप आंख बंद करेंगे तो आपको वो मोमेंट कैप्चर हो जाएगा। एक फीलिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जैसे हम बोलते हैं, एम्प्टीनेस ऑफ मिसिंग समबडी, जैसा कुछ होने वाला है या होने जा रहा है,
या उनके लाइफ में कुछ हो रहा है, ये सब बहुत कुछ अच्छा डिपिक्ट करता है। ये कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा आपके सुनने वाले ये सुने और अप्रिशिएट करें ये गाना। एक और लास्ट बात इस गाने के बारे में, some idiot told me that you must listen to this song over a cup of tea. I disagree strongly. You know when you listen to this song आपके ग्लास में क्या होना चाहिए। Despite this lockdown वो तो अवेलेबल है ही। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म का ये गाना सुरेश वाडकर की आवाज में। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतर
जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, रोज ये छाँव देखता हूँ मैं। आए जैसे कोई ख्याल आए जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। आप सुन रहे थे लेकिन फिल्म का गाना सुरेश वाडकर की आवाज़ में। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे जगदीश और आज हम बातें कर रहे हैं रामनाथ जी से, जो पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं और उनकी पसंद के कुछ गाने सुन रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं रामनाथ जी के अगले गाने की तरफ। तो बताइए अपनी पसंद का अगला गाना कौन सा है रामनाथ जी? आंसू समझकर क्यों मुझे आंख से तुमने गिरा दिया। ये गाना है फिल्म छाया से, जो फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। इस गाने के कंपोजर थे सलील चौधरी एंड बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। जैसा तलत महमूद आप जानते हैं, was called a dulcet voiced और silky voiced king, especially in गजल्स। वो बहुत ही अच्छे गाते थे और उनका भी डेब्यू बहुत यंग एज में 16 साल में 1940 में उन्होंने AIR में गाने गाने से शुरुआत की उनकी कैरियर। एंड वो एक्टर भी बने, काफी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी किया और गाने भी गाए। उस समय इन 1941 जब वो पहली बार HMV में रिकॉर्ड कर रहे थे, उनको पता नहीं था एक बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध कंपोजर और एक्टर पंकज मलिक वो स्टूडियो में थे उस समय। और एक गाना जो रिकॉर्ड हो रहा था उनका, तलत जी का, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। ये गाना सुनने के बाद मलिक साहब ने उनको सिर्फ पैट किया तलत महमूद को और बोला अच्छा गाया आपने। ये गाने ने तलत का कैरियर बदल दिया और उसके बाद वे बंगाल में एक्सेप्ट हो गए एज ए सिंगर। और उनको पहला इनविटेशन, दावत मिला पंकज जी से, जब पंकज मलिक ने सैगल का एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में, दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें। ये गाने में रिकॉर्डिंग सुन के तलत को इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्हें वो डिसाइड किया कि मैं भी गायक बनूंगा और गायक बन गए। और सलील चौधरी, इस पिक्चर में सलील चौधरी के बहुत ही अच्छे गाने भी हैं। इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा, आप जानते हैं। ये जो गाना सलील दा ने इंस्पिरेशन लिया मोजार्ट्स 40th सिम्फनी से और ये गाना से कंपोज किया था। रामनाथ जी, छाया फिल्म में तलत महमूद का और एक बढ़िया गाना था और वो गाना था आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में राते शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आंखों में मस्ती शराब की। 1957 में सलील चौधरी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक गांव की कहानी। उसके हीरो थे तलत महमूद और उसमें बहुत बढ़िया गाने थे। उनमें से दो गाने हैं, झूमे रे नीला अंबर झूमे धरती को चूमे रे और रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। बहुत ही स्वीट गाने हैं ये। और सलील दा तो बहुत ही
वर्सटाइल म्यूजिक कंपोजर थे, राइटर थे, एक्टर थे, सब कुछ कर सकते थे। वो 2 बीघा जमीन का स्टोरी उन्होंने लिखा था, जो बिमल रॉय ने प्रोड्यूस किया। उसका म्यूजिक भी उन्होंने दिया, 1953 में आया था। तो ये गाना बहुत अच्छा है। सलील चौधरी बहुत ही अच्छे कलाकार थे। मुझे लगता है कि आप सुनने वालों को ये पसंद आएगा। बहुत बढ़िया गाना, आंसू समझ कर क्यों मुझे सुनिए। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे मेरी खता माफ, मैं भूले से आ गया यहाँ। मेरी खता माफ, मैं भूले से आ गया यहाँ। वरना मुझे भी है खबर, मेरा नहीं है ये जहाँ। डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे छाया फिल्म का गाना तलत महमूद की आवाज़ में। तो दोस्तों, आरजे जगदीश फिर से हाजिर है आपकी सेवा में, और आज हम बातें कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी से, और सुन रहे हैं उनके कुछ फेवरेट गाने। तो बताइए रामनाथ जी, आपकी पसंद का अगला गाना कौन सा है? अर्ली 1960s में एक म्यूजिक कंपोजर डुओ फिल्म जगत में आए। उनका नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 1963 में बनी पारसमणि से उनका डेब्यू हुआ। इसके बाद आई दोस्ती, फिर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, संत ज्ञानेश्वर, आया तूफान, ये सब फिल्में उन्हें मिली। रामनाथ जी, इसी दौर में उनकी और कुछ लो बजट बट म्यूजिकल हिट फिल्में आई थी। उनमें से एक है हम सब उस्ताद है। इसका एक गाना अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये गाना आज भी पॉपुलर है। और भी कुछ फिल्में थी जैसे कि श्रीमान फंटूश, लुटेरा और हरिश्चंद्र तारामती।
हरिश्चंद्र तारामती में एक गाना था, मैं एक नन्हा सा एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ये गाना उस जमाने में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जिसे लता जी ने गाया था, और आगे चलकर शक्ति कपूर ने तो इस गाने को और ही पॉपुलर बना दिया था। इससे पहले ये म्यूजिक डायरेक्टर डुओ सचिन देव बर्मन के अरेंजर्स थे और कल्याण जी आनंद जी साहब के साथ भी उन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे ये लोग। इनको बाद में दोस्ती से और पारसमणि ये दोनों पिक्चर लग मिले एज सोल कंपोजर्स इनको मिला, और इससे इनका कैरियर बहुत आगे बढ़ा। लेकिन आज का मेरा गीत जो है ये इन फिल्मों में से नहीं है, एक थोड़ा सा हटके है, क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित गाना है, सती सावित्री पिक्चर से 1964 में जो आई थी। ये गाना बहुत ही बढ़िया है। एक गाना, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूं, ये मन्ना डे साहब और लता जी ने गाया है। और एक अच्छी बात है कि तब तक लोगों को पता नहीं था इनको क्लासिकल म्यूजिक का भी इतना ज्ञान है। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल डुओ ने इनको असिस्ट किया था इससे पहले सुवर्ण सुंदरी में 1957 में पी आदि नारायण राव को, जिसमें बहुत ही बढ़िया लता जी का गाया हुआ क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड सॉन्ग्स थे, कुहू कुहू बोले कोयलिया, रफी और लता जी का, और मुझे ना बुला बहुत ही बढ़िया गाना मालकॉन्स बेस्ड राग में। तो ये सब लता जी ने गाया था और आदि नारायण राव को लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने असिस्ट किया था। और ये गाना जो है ये भी यमन राग पर बेस्ड है, तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूं। तो सुनिए, उम्मीद है कि आप सुनने वालों को ये भी गाना पसंद आएगा। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के। पुजारी तुम सुधा मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की
मयूर हो, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा। सती सावित्री का ये राग बेस्ड गाना आपने सुना लता और मन्ना डे की आवाज़ों में। इस फिल्म का और एक गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है जिसे लता और साथियों ने गाया है। इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की, सखियों के संग बैठ जरा, सखियों के संग बैठ जरा, कुछ बातें हैं समझाने की, इतनी जल्दी क्या है गोरी। तो दोस्तों आरजे जगदीश फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में, और आज हम बातें कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी से और सुन रहे हैं उनके कुछ पसंदीदा गाने। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं रामनाथ जी की पसंद का अगला गाना कौन सा है। धन्यवाद जगदीश जी। फॉर सम रीजन स्टोरीज अबाउट फीमेल घोस्ट वॉज वेरी प्रिवेलेंट अमंग फिल्म मेकर्स। काफी फिल्में इस विषय पर बनी, इस आधारित विषय पर। कोहरा, 20 साल बाद, वो कौन थी, और उसी स्टोरी लाइन पर आधारित थी एक पिक्चर ये रात फिर ना आएगी जो 1966 में बनी। ये ओपी नैयर साहब का म्यूजिक इस फिल्म में था और एस एच बिहारी ने इसके गाने लिखे थे। एक से एक गाने बहुत ही बढ़िया इस पिक्चर में। और ओपी नैयर साहब के बारे में जब हम सोचते हैं तो आश्चर्य होता है कि जो आदमी म्यूजिक में कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया हो इतना खूबसूरत गाने कंपोज कर सकता है। और ये एक मैवरिक थे, इस तरह पता नहीं उनको कैसे आया, ना क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली, म्यूजिक के बारे में गाते भी नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते थे, फिर भी उन्हें म्यूजिक पर इतना अच्छा पकड़ मिल गया था। कितने ही पिक्चर इनके सबके सब गाने सुपरहिट रहे। कश्मीर की कली ले लीजिए आप, फिर वही दिल लाया हूं, एक मुसाफिर एक हसीना, 10-10, 12-12 गाने, ऑल द सॉन्ग्स वर सुपरहिट। एक बार मुस्कुरा दो, सबके सब गाने बहुत सुपरहिट रहे। ये पिक्चर में भी गाने की वजह से ये पिक्चर आज भी लोग याद करते हैं, नहीं तो पिक्चर के बारे में तो किसी को पता भी नहीं होगा क्या था इस पर। और ओपी नैयर साहब भी थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक थे, एरोगेंट थे। ही इज मोर नोन फॉर अ पर्सन हु नेवर यूज्ड लता फॉर एनी ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड स्टिल बिकेम वेरी फेमस। ये एक बहुत ही खासियत है उनमें। वो बोल रहे थे कि लता's voice was too thin and lacked sexiness. That's why he brought up Asha as a great singer. And ओपी नैयर साहब का बहुत ही बड़ा हाथ था आशा भोसले के करियर बनाने में। उनकी वजह से ही आशा बहुत बड़ी सिंगर बनी। आज शायद आशा इसे एक्नॉलेज नहीं करेंगी, बार बार वो सिर्फ आर डी बर्मन की बात करेगी, ओपी नैयर की बात नहीं करेगी। उसकी वजह अलग है, लेकिन ओपी नैयर वाज द सिंगुलर पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग आशा एज अ ग्रेट सिंगर। ये रात फिर ना आएगी में बहुत ही सबके सब खूबसूरत गाने हैं। इसमें एक और डुएट भी है, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, इतना बढ़िया डुएट है। और आशा के सोलो भी है, मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूं मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। ये बहुत बढ़िया गाना आशा का। मोहब्बत चीज है क्या, वो भी एक अच्छा गाना। लेकिन मैंने ये गाना चुना है, फिर मिलोगे करीबी इस बात का वादा कर लो। बहुत खूबसूरत डुएट रफी साहब और आशा की आवाज में। और एवरी टाइम आप रफी साहब को सुनेंगे वादा कर लो बोलते हुए, तो इतना बढ़िया और मेलोडियस उनका वॉइस लगता है। आप सुनिए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ हम जल्द ही मिलेंगे इस गाने के बाद। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के।
फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। आप क्यों दिल का हंसी राज मुझे देते हैं? क्यों नया नगमा, नया साज मुझे देते हैं? मैं तो हूँ डूबी हुई प्यार के तूफानों में। आप साहिल से ही आवाज मुझे देते हैं। कल भी होंगे यही जज्बात, ये वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही आपसे मिलूंगा, तो बस हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और आज हम बातें कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी से। उस ज़माने में इस फिल्म का और एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, और जिसे गाया था आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम ने। हुजूरे वाला जो हो इजाज़त, तो हम ये सारे जहाँ से कह दें, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम। ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। हुजूरे वाला
तो चलिए बढ़ते हैं रामनाथ जी की पसंद के अगले गाने की तरफ। 1953 में एक फिल्म आई थी अनारकली, जिसमें श्री रामचंद्र साहब ने म्यूजिक दिया था और राजेंद्र कृष्ण ने गाने लिखे थे। बहुत खूबसूरत गाने थे, एक से बढ़कर एक। कुल मिलाकर इस पिक्चर में 11 गाने थे। बहुत बढ़िया गाने थे। बहुत बढ़िया गाने जगदीश जी। एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग इस बात पर अच्छा लगा इस पिक्चर में, ये जो गाने हैं अनारकली, ये आप जानते हैं ये इसका स्टोरी लाइन और मुगले आजम का स्टोरी लाइन सिमिलर था। यस। एंड मुगले आजम वाज मेड एज अ मैग्नम ओपस, बहुत ही बड़ा स्केल में बना, एंड इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर बिकॉज ऑफ द ओवरऑल dimensions of the movie in terms of cinematography, star cast, color photography, introduction, and the kind of unique things that the director made in that movie. And also music by Naushad. Absolutely correct. But from a musical point of view, it is my personal opinion that each and every song of Anarkali is more classical and greater than the songs of Mughal Azam. Although they were very good, from a classical and composition point of view and singing point of view, मुझे लग रहा है कि अनारकली के एक से एक गीत जो हैं वो मुगले आजम के गीत से बेहतर हैं। हाँ, मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर, आजा अब तो आजा, एक से एक बढ़िया गाना। और मेरा चॉइस का एक गाना है जो भाग्यश्री राग पर आधारित है, जो श्री रामचंद्र जी के सबसे फेवरेट राग थे। और ये गाना जो है is I think a perfect example of the use of भाग्यश्री in film songs. जाग दर्द इश्क जाग दिल को बेकरार कर, हेमंत कुमार और लता जी के गाए हुए ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है। और ये गाना मैं श्रोताओं को सुनने के लिए मैं आमंत्रण दूंगा। थैंक यू। ये गाना तो हम जल्दी सुनेंगे ही, पर लगता है रामनाथ जी मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जगदीश जी, क्या आप जानते हैं इस पिक्चर के राइटर कौन थे, लेखक? हाँ आप ही बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कौन है, बट आप बताइए, क्योंकि आगे चलकर वो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए थे। हाँ बिल्कुल सही, नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन, यादों की बारात, और वो बहुत उनकी फिल्में, अंकल ऑफ आमिर खान। यस या बहुत ही बढ़िया फिल्में उन्होंने बनाई। सारी म्यूजिकल फिल्में हुआ करती थी उनकी। और लॉस्ट एंड फाउंड थीम उनका एक फेवरेट थीम था नासिर हुसैन का। That's right. तो चलिए सुनते हैं अनारकली फिल्म का ये एक बहुत खूबसूरत गाना हेमंत कुमार और लता जी की आवाजों में। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के। जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्द इश्क जाग जाग जरा लगी तेरी सारा जहान सो गया, आँख जरा लगी तेरी सारा जहान सो गया, ये जमीन सो गई आसमान सो गया प्यार का सुहाग जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग जाग जाग
जाग जाग किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग। जाऊं कहाँ के दूर तक चलता नहीं कोई चराग, जाऊं कहाँ के दूर तक चलता नहीं कोई चराग। राख बन चुकी है आग, राख बन चुकी है आग। दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग। जाग दर्द इश्क जाग जाग। ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया आसमां। ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया आसमां। रूठ के मुझसे चल दिए, रूठ के मुझसे चल दिए मेरी खुशी के कारवां। डस रहे हैं गम के नाग। जाग दर्द इश्क जाग जाग। दर्द इश्क जाग। दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग। जाग दर्द इश्क जाग 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 जाग। राग बागेश्वरी पर आधारित ये गाना आपने सुना अनारकली फिल्म से। श्री रामचंद्र के और कुछ गाने मुझे याद आ रहे हैं जो राग बागेश्वरी पर आधारित है। उनमें से एक है आज़ाद फिल्म का गाना जिसे लता जी ने गाया था, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। और दूसरा गाना है परछाई फिल्म से जो आई थी 1952 में और जिसके हीरो थे वी शांताराम, और वो गाना था मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। तलत महमूद ने इसे गाया था। बहुत ही बढ़िया गाने थे ये दोनों ही, राग बागेश्वरी पर आधारित थे। तो दोस्तों, आरजे जगदीश फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बातें कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी से और सुन रहे हैं उनकी पसंद के कुछ गाने। मेरे अगले गीत के लिए मैं उस इंसान के बारे में बोलूंगा जो हमारे इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार थे। जी नहीं, वो राजेश खन्ना नहीं बल्कि कुंदन लाल सहगल। बहुत ही
उनका आवाज इतना बढ़िया, वो गाने इतने खूबसूरत, सब क्लासिकल बेस्ड, एक से एक माइथोलॉजिकल कहिए या हिस्टोरिकल कहिए, उस फिल्मों में उस बेसिस पर ये फिल्में बनाई गई थी, टेकिंग फ्रॉम फोक टेल्स एंड बंगाल लिटरेचर फ्रॉम बंगाल। ये गाना जो है फिल्म जिंदगी जो 1940 में आई थी उसमें से है। पंकज मलिक साहब का म्यूजिक और केदार शर्मा जी ने ये गाने को लिखा है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। वैसे तो केएल साहब के सब एक से एक गीत बहुत बढ़िया था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1931 में बीएन सरकार ने न्यू थिएटर्स करके एक फिल्म कंपनी शुरू की थी और उसमें से उभर कर आए सबसे अच्छे पुराने गीत हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। उनमें मेजर रोल प्ले किया था, एक म्यूजिकल ट्रिनिटी कहते हैं उन्हें, 3 लोग थे, आरसी बोराल, तिमिर बारान और पंकज मलिक। इन्होंने एक तरह से हिंदी प्लेबैक म्यूजिक का फाउंडेशन बनाया जो आगे चलकर बाकी के लोग उस पर इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूव करके आगे बढ़े। बट इनका बहुत ही बड़ा महत्व था अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक में। आप अगर रेडियो सिलोन सुनते हैं तो हर दिन सुबह एक पुरानी फिल्मों के गीतों का एक प्रोग्राम होता है। उसके आखिर में एवरी डे लास्ट सॉन्ग वो प्ले करते हैं केएल सहगल का, हमेशा एवरी डे फॉर लास्ट आई डोंट नो, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ 1965 से, तब से एक गाना हमेशा वो 8 बजे के पहले बजता है केएल सहगल का, एज अ ट्रिब्यूट टू हिम। एब्सोल्युटली करेक्ट जगदीश जी। उस प्रोग्राम का नाम था पुरानी फिल्मों के गीत। यस 7:30 से 8 बजे के बीच में ये प्रोग्राम चलता था रेडियो सिलोन में। और मुझे याद है मैं कॉलेज के लिए निकलता था 68 से 72 जब मैं कॉलेज में था, पोदार कॉलेज में, मेरे घर के पास ही थी। ये लास्ट गाना सुनने के बाद ही मैं निकलता था पोदार कॉलेज के लिए। लास्ट गाना सहगल साहब के लिए ट्रिब्यूट। आपने परफेक्टली कहा। मेरी बात छीन ली आपने, बहुत बढ़िया। आपका याददाश्त बहुत ही बढ़िया है। और इसमें क्या है, सहगल साहब सिर्फ 15 साल के करियर में, बहुत यंग उम्र में वो उछल बसे, लेकिन क्या गाने थे एक से एक बढ़कर। और ही वॉज द इंस्पिरेशन टू अ होल जनरेशन ऑफ ग्रेट सिंगर्स, मुकेश, मोहम्मद रफी, तलत महमूद और किशोर कुमार, सबके लिए बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन थे। इवन लता जी के लिए भी वो बड़े इंस्पिरेशन थे। और एक से एक पिक्चर आप देखेंगे, देवदास, चंडीदास, भक्त सूरदास, तानसेन, शाहजहां। भक्त सूरदास में तो मेरे ख्याल से शायद 15-20 गाने होंगे या उससे ज्यादा भी होंगे मेरे ख्याल। तो ये गाना सुनिए, बहुत इट्स अ टाइमलेस सॉन्ग इन माय ओपिनियन। बहुत मुश्किल गाना है गाने के लिए और क्लासिकल तैयारी की जरूरत होती है ये गाने गाने के लिए। मैं क्या जानूं क्या जादू है। थैंक यू। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के।
नैनों ने कहा जब नैन मिले, नैनों ने कहा अब नैन बसेंगे नैनों में, मैं क्या जानूं क्या है, जादू है, जादू है, जादू है इन दो मत वाले नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। केएल सहगल की जादू भरी आवाज में आपने ये जादू भरा गाना सुना। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे जगदीश और आज हम कुछ जादू भरे गाने सुन रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी की पसंद के। जगदीश जी, मेरा अगला गाना है हमको मन की शक्ति देना, ए स्कूल प्रेयर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म गुड्डी विच केम इन 1971। ये गाने में वसंत देसाई जो कंपोजर थे और गुलजार साहब ने इस गाने के बोल लिखे थे। इस गाने में वसंत देसाई ने एक नए सिंगर वाणी जयराम को चांस दिया और ये गाना इन मेनी वेज वेंट ऑन टू मेक अ करियर फॉर वाणी जयराम इन प्लेबैक सिंगिंग। हिंदी में तो वैसे उनको कम गाने मिले, लेकिन साउथ में बहुत बड़े सिंगर बन गई। कन्नड़ और तमिल मलयालम में काफी गाने गाने लगी और ये मुझे बहुत पसंदीदा प्रेयर सॉन्ग है। तो रामनाथ जी बताइए, ये जो प्रेयर सॉन्ग है ये बाकी प्रेयर सॉन्ग से कुछ अलग है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने एक सवाल की, जिस वजह से मैंने ये सॉन्ग को चुना है उसी पर आपने ध्यान दिया है मेरा। आमतौर पर आप सब प्रेयर सॉन्ग सुनेंगे तो काफी पिक्चर में प्रेयर्स के सॉन्ग आते थे या भक्ति गीत जैसे आते थे। आप जानते हैं हम दोनों में दो बहुत बढ़िया गाना था, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम जो ध्याए धन पाए सुख लाए तेरो नाम, और भी थे प्रेयर सॉन्ग। लेकिन वो सब प्रेयर सॉन्ग्स में जो प्रोटैगनिस्ट है यानी एक्टर और एक्ट्रेस कुछ चाहती है ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, विश करती है किसी के उद्धार के लिए या आगे जाके उसका पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ करती है। तो प्रेयर सॉन्ग्स में उसमें सीकिंग गॉड्स इंटरवेंशन, सकर और डेस्परेशन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मोस्ट सॉन्ग्स। लेकिन ये गाना बहुत ही हटके है। गुलजार साहब ने ये स्कूल के प्रेयर को समझते हुए इस गाने का पूरा थीम जो बनाया, इसमें वो बच्चों के जरिए से हमें एग्जॉर्ट करते हैं, हमें एक सूचना देते हैं, हमें एक मैसेज देते हैं कि हमें सबसे पहले यू मस्ट बिकम डिजर्विंग बिफोर यू डिजायर। एक तरह से हमें कहते हैं कि यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। सो वी बेसिकली चिल्ड्रन इन दिस प्रेयर seek God's help to become righteous, truthful and good in their behavior. It's a great prayer song because of that. It has a great message to all people. ये wonderful prayer song है। और आप ये जानते होंगे हमारे मराठी संगीत प्रेमी जो हैं, मराठी जानते हैं, वाणी जयराम को वसंत देसाई ने कुमार गंधर्व के साथ एक गाने ऋणानुबंधाचा उसमें भी यूज किया था। वो एक गाना बहुत सुपर हिट हुआ था। तो वाणी जयराम ने इसमें ये पिक्चर में दो गाने गाए हैं, दोनों बहुत ही अच्छे, और मैं चाहूंगा सुनने वालों को ये गाना सुनाया जाए। थैंक यू। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 सातों दिन पूरा तड़का लगा के। हमको मन की
गुड्डी फिल्म की यह प्रार्थना आप सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में। तो दोस्तों, आरजे जगदीश फिर से आपका स्वागत करता है और आज हम बातें कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामनाथ जी से और सुन रहे हैं उनकी चॉइस के कुछ सदाबहार गाने। जगदीश जी, ये कोविड महामारी में हम सब लोगों को एक दूसरे से अलग किया है। हालांकि हम व्हाट्सएप और फेस टाइम और अदर मीडिया से टच पे हैं हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबसे, लेकिन एक तरह से एक दूरी बन गई है। और वी आर ऑलमोस्ट लीडिंग अ फियरफुल एग्जिस्टेंस, आई वुड से ऑलमोस्ट इन एप्रहेंशन, वी आर लिविंग इन एप्रहेंशन एज समथिंग माइट हैपन। सो ये इस टाइम के लिए बहुत ही पर्टिनेंट सॉन्ग है। हालांकि ये बना था 1965 में, एक पिक्चर बहू बेटी, जिसके बारे में आज काफी लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गीत था जो हमारे लिए एक लेसन है। जियो तो ऐसे जियो कि सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। साहिर साहब ने एक लेसन दिया है हमें कैसे जीना है इस पर, हाउ टू ओपन आवरसेल्व्स आउट एंड नॉट टू लिव लोनसम लाइफ क्लोजेटेड इन लोनलीनेस। तो ये एक गाना मुझे लगा कि आखिरी गाना इस प्रोग्राम का एक ऐप मैसेज रहेगा हमारे सुनने वालों के लिए, जो टेलिंग पीपल टू ओपन आउट एंड एंजॉय लाइफ एंड लिविंग एंड नॉट टू बी कर्व्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। आपने साहिर साहब की बात की तो मुझे उनका और एक गाना याद आ रहा है, और फिल्म है हम दोनों, उसमें गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो साहिर साहब की शायरी हमेशा कुछ मीनिंगफुल होती थी, कुछ फिलोसॉफिकल होती थी, बहुत बढ़िया गाने लिखते थे वो। परफेक्ट ऑलराउंडर। यस। कोई भी सिचुएशन के लिए, कोई भी थॉट के लिए, वो जैसे आप जानते हैं प्यासा में एक से एक गीत, बहुत बहुत बढ़िया गीत। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सुनने वालों को मेरा ये प्रोग्राम, और आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद रामनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे 2 प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ थे और आपने आपकी पसंद के कुछ गाने हमें सुनाए, बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए मैं मेरी तरफ से और रेडियो मनपसंद की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो थैंक यू, गुड बाय। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया है स्काइप द्वारा, क्योंकि रामनाथ जी बैठे हैं पुणे महाराष्ट्र में और 10,000 किलोमीटर की दूरी पर मैं बैठा हूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में। तो बस मैं कहता हूँ गुड बाय, सायोनारा, और मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो। जहाँ में आके जहाँ से खिंचे खिंचे न रहो, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें आस बुझ जाए, कोई भी प्यास दबाए से दब नहीं सकती, इसी से चैन मिलेगा के प्यास बुझ जाए, ये कह के मुड़ता हुआ जिंदगी का धारा है,
जियो तो ऐसे जियो। ये आसमां ये ज़मीं ये फिज़ा ये नज़ारे, ये आसमां ये ज़मीं ये फिज़ा ये नज़ारे तरस रहे हैं तुम्हारी मेरी नजर के लिए। नजर चुरा के हर एक शय को यूं न ठुकराओ, कोई शरीक सफर ढूंढ लो सफर के लिए। बहुत करीब से मैंने तुम्हें पुकारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। हाय, मैं हूँ राधिका आप्टे और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।